हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है टीजीटी 2022, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 104 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 105 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 टू 90। वो कह रहा है 50 से 90 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सब का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर हमें इसके लिए पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ फैक्टर दो ही होते हैं, वन और इट सेल्फ। तो मैं कह सकता हूँ वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे मेरे पास 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है और इवन प्राइम नंबर भी हमारे पास 2 ही होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है 50 से 90 तक जितने भी प्राइम नंबर है सबका सम बताना है। तो हमें पहले प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं 50 से 90? तो फर्स्ट इसमें आ जाता है 53। ये सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल है। नेक्स्ट इसमें 59 भी प्राइम नंबर है। 61, 67, 73, 71, 73 और इसमें फर्दर आ जाएगा 79, फिर 80 में 83 एंड 89। तो ये हमारे पास जो प्राइम नंबर हैं ये आ गए हैं 50 टू 90। तो इन सब का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इनका सम अगर करोगे वो डायरेक्ट आपके पास 635 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारे पास इसका करेक्ट हो जाएगा। ये प्राइम नंबर आप याद रखने पड़ेंगे, इनको निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आप याद भी कर सकते हो कि हमारे पास जो 1 टू 50 प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे पास 15 होते हैं और 50 टू 100 हमारे पास 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 1 टू 100 हमारे पास टोटल प्राइम नंबर 25 होते हैं। ये आप नॉलेज के लिए आप याद भी रख सकते हो। तो ये ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द यूनिट प्लेस नंबर 2137 की पावर 753? तो यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट है इसमें। इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं? यहाँ जो नंबर दिया गया है 2137 और इसकी जो पावर है वो 753 दे रखी है। तो यूनिट यानी कि जो लास्ट डिजिट है ये बतानी है कि इसकी पावर अगर इतनी करेंगे तो क्या आएगा। लास्ट डिजिट यहाँ 7 है। इसके लिए आपको साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। जो 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, ये चार नंबर ऐसे हैं इनकी साइक्लिसिटी 4 है। साइक्लिसिटी से मेरा मतलब क्या है? 4 पावर के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर जाते हैं। जैसे मैं 2 का एग्जांपल दूँ, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होता है, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होता है, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है और 2 की पावर 4 हमारे पास 16 हो जाता है। जबकि 2 की पावर 5 की बात करूँ ये 32 हो जाएगा। 2 यहाँ वापस रिपीट आ गया जो यहाँ से लेके चले थे, यानी कि 1 2 3 4 इसकी साइक्लिसिटी 4 है। सेम 3 के साथ भी, सेम 7 के साथ भी, सेम 8 के साथ भी। तो ये चार नंबर ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो ऐसे क्वेश्चनों में यूनिट डिजिट वाले में आपको जो ये पावर दी गई है इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 70। इसको आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा 753 को, और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 4 वन जा 4, ये आ गया 3, ये 5, तो 32 और ये आपके पास 3 3 और फिर से ये 8 पे 32। तो इसका जो रिमाइंडर है ये हमारे पास 1 आया है। तो मैं कह सकता हूँ कि 7 की पावर 1 ये ओवरऑल क्वेश्चन बना है। 7 की पावर 1 तो यहाँ यूनिट डिजिट हमारे पास 7 ही आ गई है। अगर 7 की पावर 2 होता, 2 रिमाइंडर आ जाता, फिर वहाँ 49 तो यूनिट डिजिट 9 हो जाती। लेकिन यहाँ 7 की पावर 1 आया तो इसको 07 यानी कि यूनिट डिजिट सिर्फ 7 आई है। तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 107। क्वेश्चन क्या कह रहा है? x plus 1 divided by x minus 1 plus x plus 2 divided by x minus 2 equal to 22x plus 30 डिवाइड बाई 11x माइनस 18। ये जो क्वेश्चन है ये आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो और डायरेक्ट इसको एलसीएम लेके और मल्टीप्लाई करके इसमें x में भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन से क्वेश्चन काफ़ी बेटर रहेगा। और यहाँ हमें वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। x की जगह एक बार 6 एक बार -6। तो अगर हम इसको -6 पुट करते हैं तो उसके लिए ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है। मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 22x प्लस 30 डिवाइड बाई 11x माइनस 18। ये क्वेश्चन है। अगर मैं x की वैल्यू -6 पुट करता हूँ तो ये -6 प्लस 1
डिवाइड बाय -6 - 1 प्लस x की जगह -6 + 2 डिवाइड बाय -6 - 2 और यहाँ 22 इंटू -6 प्लस 30 डिवाइड बाई 11 इंटू -6 -18 ये है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा -5 और नीचे -7 प्लस ये आ जाएगा -4 डिवाइड बाई -8 और यहाँ इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 132 प्लस 30 डिवाइड बाई ये आ जाएगा माइनस का 66 और ये पीछे बढ़ा माइनस का 18। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये फर्दर कैंसिल आउट हो गए 1/2 तो 5/7 प्लस 1/2 और यहाँ आपके पास आया है प्लस माइनस माइनस, ये सब्ट्रैक्ट होके 102 वो भी माइनस का और यहाँ नीचे ये दोनों माइनस माइनस प्लस ऐड ऑन होके 84 वो भी माइनस का, तो यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम लेते हैं 7 और 2 का 14 और यहाँ ये आ जाएगा 7 से ये 2 पे और 2 की मल्टीप्लाई 5 से तो 10 प्लस 2 से ये 7 पे डिवाइड हो रहा है 7 की मल्टीप्लाई 1 से 7 और यहाँ इनको आप कैंसिल आउट करोगे 6 से तो ये आ रहा है 17/14 और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी आया हमारे पास 17/14 तो दोनों तरफ सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें ये x की वैल्यू या तो x में इसको एलसीएम लेके हमें सोल्व करना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो। ऑप्शन से मैंने इसको करके दिखा दिया तो यहाँ -6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो -6 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 108 पे। 108 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 term of the list of numbers whose n term is an equal to 3 + 2n। ये क्वेश्चन आपका एपी से लिया गया। वो कह रहा है कि फर्स्ट 24 टर्मों का सम बताना है, इस 24 की वैल्यू हमें बतानी है तब जब उसकी nth टर्म उस एपी की कितनी दे रखी है, an = 3 + 2n दे रखी है। तो अगर मेरे को एपी पता लग जाए तो मैं उसका सम भी निकाल सकता हूँ। तो एपी के लिए मेरे को n की वैल्यू एक बार 1 पुट करनी पड़ेगी, 3 + 2 × 1 तो ये मेरे पास आ गया 3 + 2 यानी कि 5। एक बार n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, 3 + 2 × 2 तो ये मेरे पास 3 + 4 यानी कि 7 और 3 पुट करके देख लेते हैं, 3 + 2 × 3 तो ये आ गया 3 + 6 9। तो वो जो एपी आ रही है वो 5 7 9 इस टाइप से एपी बन रही है। तो इसकी 24 सम टर्मों का फर्स्ट से 24 का इनका सम फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें ए पता होना चाहिए, हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि 5 है और डी होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि A2 में से अगर A1 माइनस कर देता हूँ 7 - 5 तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। तो डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है और हमें S24 निकालना है। S24 का सम ऑफ 24 टर्म क्या फॉर्मूला है, n/2 2a + n - 1 × d। ये मेरे पास Sn का फॉर्मूला होता है। यहाँ n 24 है तो 24/2 2a, a मेरा 5 था, 5 × 2 10 प्लस n - 1, n मेरा 24 है, 24 - 1 23 और इंटू में d यहाँ 2 है तो इंटू में यहाँ 2। तो इसको सोल्व करेंगे, ये इधर कैंसिल आउट हो गए 12 से और ये 10 प्लस ये 23 46 ये आ गया 12 × 56। तो यहाँ इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास 76 तो ये आ जाएगा 672। तो 672 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो 108 को आप ऐसे कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें 109। 109 में क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ डेसिमल 081 अनरूट में दे रखे हैं और डिवाइड बाय, ये मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, √0.081 मल्टीप्लाई 0.484 डिवाइड बाय 0.0064 मल्टीप्लाई 6.25। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप इसके डेसिमल सोल्व कर लीजिएगा। तो ऊपर अगर मैं देखूँ ये मेरा 3 के बाद डेसिमल और ये भी 3 के बाद डेसिमल तो यानी कि 6 के बाद डेसिमल और नीचे भी देखूँ तो 4 के बाद ये और 2 के बाद ये, 4 और 2 6, नीचे भी 6 हैं। तो
वन के पीछे 6 जीरो और नीचे भी वन के पीछे 6 जीरो, तो वो सारी कैंसिल आउट हो गए। जो फाइनल क्वेश्चन आ गया वो 81 इंटू 484 डिवाइड बाई 64 इंटू 625 इसमें आ गया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। डेसिमल हमें वैसे ही कंफ्यूज के लिए दे रखा था, उसका कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम डिजिट के बाद डेसिमल है। तो यहाँ देखते हैं 81 का जो रूल होता है उसका वो 9, और ये हमारे पास 22 का होता है, और 64 होता है 8 का, और 625 होता है हमारे पास 25 का। कैंसिल आउट करेंगे 2 से, ये 4 पे और ये 11 पे। 11 9 जा 99 और 25 4 जा 100, तो ये 00 और ये 1 के नाम का इधर डेसिमल, तो 0.99 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.99, तो 0.99 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A lot of 20 bulbs contain 4 defective pieces. One bulb is drawn at random. What is the probability that this bulb is defective? वो कह रहा है एक लोट है, बैग टाइप से है। इस बैग के अंदर जो 20 बल्ब हैं टोटल, तो टोटल बल्ब हमारे पास 20 हैं इसके अंदर, और इसमें 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं, 4 इसमें डिफेक्टिव हैं, डिफेक्टिव बल्ब 4 हैं। तो गुड कोई पूछे, गुड हमारे पास 16 हो गए। वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज डिफेक्टिव। एक बल्ब निकाल लिया तो वो डिफेक्टिव निकले, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमारे पास किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवर में हमारे पास डिफेक्टिव की पूछ रहा है, तो डिफेक्टिव हमारे पास कितने हैं, 4 में से निकलेगा कोई बल्ब, और टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल नीचे आते हैं, तो ये 20 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ रखा था प्रोबेबिलिटी से, तो 1/5 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है, एक्सप्रेस 135 इन रेडियन। जो 135 है इसको रेडियन में 135 डिग्री है, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है। एंगल को हम दो, एंगल की नोटेशन हमारे पास दो ही टाइप से होती है, एक होती है इन डिग्री मेजर और एक होती है, एक तो होती है डिग्री मेजर और एक होती है रेडियन मेजर। तो वो डिग्री में देके और हमसे रेडियन में पूछ रहा है, उसने 135 ये डिग्री का सिंबल है, जबकि रेडियन का सिंबल इस टाइप से होता है, ये स्मॉल सी टाइप से, जैसे 1 रेडियन में लिख दूँ, तो ये 1 रेडियन इसको पढ़ते हैं, इसको डिग्री पढ़ते हैं। तो वो डिग्री दे के और रेडियन पूछ रखा है, क्वेश्चन इसका उल्टा भी आ सकता है, रेडियन दे के डिग्री भी पूछ सकता है, तो मैं आपको दोनों टाइप बता देता हूँ। तो अगर पहले इसी को डिस्कस करते हैं, तब वो डिग्री दे के रेडियन पूछे, तो रेडियन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, पाई डिवाइड बाई 180 इंटू में डिग्री। तो ये मेरे पास रेडियन का फॉर्मूला है, पाई बाई 180 और इंटू में डिग्री उसने कितनी दे रखी है 135। इनको हम कैंसिल आउट करेंगे, 5 से कर देता हूँ, तो ये 5 से 36 पे, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 27 पे। फर्दर 9 से कर देता हूँ, ये 3 से और ये 4 से, तो ऊपर आया है 3 पाई और नीचे आया 4, तो 3 पाई बाई 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, रेडियन में आ गया हमारे पास। और जबकि इसका अगर अपोजिट पूछ लेता, वो डिग्री दे देता और रेडियन, डिग्री पूछता और रेडियन दे देता, तो उसके में मैं क्या करता 180 बाई पाई और इंटू में रेडियन कर देता। तो ये उसका, आप ये उस फॉर्म, इस फॉर्मूले से आप उसको कर सकते हो 180 पाई बाई इंटू रेडियन, जबकि रेडियन पूछता है और डिग्री देता है तो पाई बाई 180। तो ये आप दोनों टाइप मैंने करवा दी, आप लोग इनको कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू, इफ साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो जब भी आपको साइन थीटा दे रखा हो, वो दे रखा है ए बाई बी, थीटा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव लेना है, देन द कोस थीटा हमसे पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ट्रिग्नोमेट्री आपको पता हो, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये मेरे पास होता है साइन थीटा, ये बी बाई एच होता है कोस थीटा और पी बाई बी होता है टेंजेंट थीटा। तो यानी कि साइन दे रखा है, पी बाई एच दे रखा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, और पूछ रहा है कोस थीटा, कोस थीटा यानी कि बेस,
बेस बाय हाइपोटेन्यूज मेरे से पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज देके बेस और हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज तो गिवन है पी, हमें बेस अगर फाइंड आउट हो जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसपे हमारी ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होती है। मान लो ये कोई भी एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो बच जाती है वो बेस। अब वो साइन थीटा कह रहा है, यहाँ थीटा है, साइन थीटा कह रहा है ए बाई बी है, यानी कि परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूज है बी, तो यहाँ बेस फाइंड आउट कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास बी है, बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए है, ए का स्क्वायर इक्वल प्लस बी का स्क्वायर, ये प्लस है, तो यहाँ ये इस तरफ आके माइनस में, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर। तो बेस यहाँ कितना आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेस की वैल्यू निकाल दी, बेस आते ही मैं इसमें पुट कर देता हूँ, बेस यहाँ आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जबकि हाइपोटेन्यूज मेरे पास बी थी ही, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। तो वो कह रहा है बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, टेंजेंट थीटा पूछ लेता तो पी वाई बी कर देते, पी मेरे पास ए है और बी मैंने अभी निकाला है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 113। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच 2x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2x की क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर माइनस एक्स और माइनस बी। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू कब, जब 2x प्लस 3 क्या है, एक फैक्टर है किसका, 2x की क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस बी, इसका जब फैक्टर है ये 2x प्लस 3 और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए पहले हमें फैक्टर समझना पड़ेगा। ये जो पॉलिनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है कि अगर मैं 2x प्लस 3 को इक्वल टू 0 रख दूँ और जो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू यहाँ आ रही है माइनस का 3/2, ये अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रख दूँ जिसका ये फैक्टर बनी थी, तो ये इक्वल टू ये इसको 0 बना देगी, तो x की वैल्यू अगर मैं -3/2 रख दूँ तो ये इसको 0 बना देगी। या फिर कहूँ फैक्टर का सीधा मतलब क्या है, ये अगर इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको इक्वल टू 0 रखने के बाद जो x की वैल्यू आ रही है वो इसमें रख देता हूँ तो ये इसको 0 बना देगी। तो मैं कह सकता हूँ 2 इंटू एक्स की जगह -3/2 का क्यूब प्लस 9, एक्स की जगह -3/2 स्क्वेयर है तो स्क्वेयर, माइनस एक्स की जगह -3/2 और माइनस बी, तो इक्वल टू 0 बना देगी ये इसको। इस टाइप से कर सकते हो आप फैक्टर के क्वेश्चनों को डील। तो यहाँ सोल्व करेंगे, 2 ये आ जाएगा, माइनस का क्यूब माइनस में ही खुलेगा, तो 3 का क्यूब -27 और 2 का क्यूब 8 प्लस 9, ये स्क्वेयर इसको पॉजिटिव बना देगा, क्यूब नेगेटिव ही रहने देता है जबकि स्क्वेयर पॉजिटिव बना देता है, तो ये 9/4, ये माइनस यहाँ और माइनस अंदर, माइनस माइनस प्लस 3/2 और माइनस बी, या फिर बी को आप उस तरफ ही ले जाओ इक्वल टू बी, तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो गए 4 पे, तो -27/4, ये आपके पास प्लस का 81/4 और प्लस 3/2 इक्वल टू बी। एलसीएम लेंगे हम, 4 का 4 एलसीएम, तो 4 से 1 पे माइनस का 27, 4 से अगेन ये 1 पे, तो 1 इंटू 81 81 और 3 2 से 2 पे, तो 2 3 जा 6 और ये आ गया इक्वल टू बी। तो आप इनको प्लस कर लीजिएगा, 81 प्लस 6 आ गया 87 और 87 माइनस 27 करोगे ये आपके पास आ गया 60/4 इक्वल टू बी। तो बी यहाँ कैंसिल आउट करोगे तो 15 बी की वैल्यू आई है, तो यहाँ से जो इसका हो गया हमारे पास ये 15 इसका करेक्ट हो गया। मैं बता रहा हूँ फैक्टर के क्वेश्चनों को आप इजीली कर सकते हो, कोई किसी का फैक्टर है तो उसको इक्वल टू 0 पुट करके जो x की वैल्यू आ रही है वो आप पॉलिनोमियल इसमें रखोगे तो वो इसको 0 बना देगी। तो मैंने ये ऐसे ही इसमें x रखा, ये x, तो इसको ये 0 बना दिया, तो वहाँ से ही कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, k दे रखा हो या b दे रखा हो, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन है The ratio of income of 2 person is 9/7। वो कह रहा है 2 पर्सन है, उनके जो इनकम का रेशियो है वो 9/7 दे रखा है। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4/3, जो उनके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का रेशियो है वो हमारे पास 4/3 है।
इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, वो कह रहा अगर दोनों उनमें से दोनों प्रत्येक 2000 रुपये बचाते हैं तो बतानी है कि 1 पर्सन मंथली इनकम उनमें से किसी एक की या 1 पर्सन की हमें मंथली इनकम बतानी है। तो आप रिजल्ट के तौर पे भी इसको याद रख सकते हो कि इनकम हमारे पास क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। अगर मेरे को सेविंग फाइंड आउट करनी है, ये जो क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये रहा। तो ये हमारे पास दे रखा है रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। तो मैं कह रहा था इनकम इक्वल टू मेरे पास होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर मेरे को सेविंग फाइंड आउट करनी है तो ये आ जाएगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मेरे पास सेविंग आ जाती है। तो यहाँ से ये 3 टर्मों का रिलेशन बनता है। वो कह रहा है 2 पर्सन है, मान लिया वो 2 पर्सन ए और बी हैं, इनके जो इनकम का रेशियो है वो 9:7 मेरे पास दे रखा है, और ये इनकम का रेशियो है। और वो एक्सपेंडिचर यानी कि उनके खर्च का रेशियो कितना है, 4:3 है। और वो दोनों हर महीने 2-2 हज़ार रुपये बचाते हैं, यानी कि ये भी 2 हज़ार रुपये बचा रहा है और ये भी 2 हज़ार रुपये बचा रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का, वो 9-7 2 आ रहा है, जबकि यहाँ डिफरेंस 4-3 1 आ रहा है। तो जब तक इनका डिफरेंस सेम नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते। तो यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। उसके लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 की दोनों तरफ। तो ये आ गया 9:7 तो पहले ही था, और अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 8:3 अब देख सकते हैं आप 9 और इसमें 2 का और इसमें भी 2 का। अब जो ये है, ये इनकम थी और ये एक्सपेंडिचर था, दोनों को अगर माइनस करूँगा वही तो सेविंग होती है, इधर भी बता रखा मैंने। तो 9 माइनस 8 मेरे पास आ गया 1। इस 1 की ही वैल्यू क्वेश्चन में सेविंग कितनी दे रखी है, 2000 के इक्वल दे रखी है। तो वो कह रहा था इनमें से किसी एक की वैल्यू बतानी है। तो इनकम इनकम कितनी होगी ए की, 9 इंटू 2000, तो ये 18,000 18,000 ए की आ गई। और जबकि अगर कोई बी की पूछता तो बी की मेरे पास 7, तो 7 गुना 2 14,000 मेरे पास बी की आ गई। तो यहाँ एक ही ऑप्शन में दे रखा 18,000, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 115, वो कह रहा है 2-1/3 2 इंटू 2-3/5 इंटू 2-5/7 और सो ऑन 2-997/999। तो ये मेरे पास क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको मैं कैसे करूँगा। 2-1/3 यहाँ कर देते हैं, 2-1/3 इंटू 2-3/5 इंटू 2-5/7 और सो ऑन करके 2-997/999। तो यहाँ ये इस टाइप से कह रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे। यहाँ एलसीएम लूँगा मैं, 2 3 6 6-1 5/3 इंटू में ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ फिर से एलसीएम 5 2 10 -3 7/5 इंटू में 7 7 2 14 14 -5, ये मेरे पास आ गया 9, तो 9/7 सो ऑन। आप देख सकते हो नीचे वाले से ऊपर वाला दो ऐड करके है, तो यहाँ नीचे 999 है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1001। अब आप इनको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो पैटर्न क्या बन रहा है, इससे ये सीधा कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। तो ये 999 इससे पहली टर्म से ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1001 कभी कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि इसके आगे कभी टर्म नहीं है, और ऐसे ही 3 कभी कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि इससे पहले कोई टर्म नहीं है जिससे ये ऐसे कैंसिल हो जाए। तो एक तो बचा है ये और नीचे बचा है ये, तो 1001 डिवाइड बाई 3 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो आप इनको इजीली कर सकते हो एलसीएम लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 116, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 18 देन द मिसिंग वैल्यू ऑफ ए की मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है हमें, ए की वैल्यू बतानी है। जब इस ये जो डाटा दे रखा है इसका मीन हमारे पास 18 है, तो हमें पता है मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन FI XI डिवाइड बाई समेशन
एफ आई, ये मेरे पास मीन का फॉर्मूला होता है। यहाँ ये मीन दे रखा है और एक ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसकी वैल्यू सोल्व करनी है। तो यहाँ मैं टेबल बनाता हूँ। एक्स आई मेरे पास दे रखे हैं 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये मेरे पास एक्स आई है। और एफ आई क्या दे रखे हैं? एफ आई दे रखे हैं 7, ये है 6, ये है 9, ये है 13, 20 के सामने ए, और ये है 5, और ये है 20, ये है सॉरी 4। और तो हम पहले तो एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। एफ आई एक्स आई यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी 84, ये भी आ जाएगी 84। नेक्स्ट इसमें आ जाएगी आपके पास 144, और ये आपके पास आ जाएगी 234, ये आपके पास 20 इंटू 20 है, और ये 22 पंजे 110, और ये 24 चौके 96। इन सबको जब आप ऐड ऑन करोगे, ये 20 है तो अलग टर्म है, इसके साथ तो वेरिएबल है, और ये नंबर अलग से ऐड होंगे। तो जब नंबर ऐड ऑन करोगे तो ये आ जाएगा 752, और प्लस ये अलग से 20a। तो समेशन हमने निकाल लिया। समेशन का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है सम। तो मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। तो मीन मेरे को क्वेश्चन में 18 गिवन है, और समेशन एफ आई एक्स आई अभी निकाल के आया हूँ 752 प्लस 20a, और डिवाइड बाई समेशन एफ आई यानी कि ये जो नंबर दे रखे हैं इन सब का सम। तो इन सब का सम आ रहा है मेरे पास 44 प्लस a। तो ये मैं लिख भी देता हूँ 44 प्लस a, जो ये है एफ आई का सम है। तो ये समेशन एफ आई 44 प्लस a। यहाँ इधर कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 44 इंटू 18 मेरे पास हो जाएगा 792, और प्लस 18 इंटू ए 18a इक्वल टू 752, और प्लस 20a। 18a को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, 20 माइनस 18 मेरे पास 2a, और इसको मैं 752 को इस तरफ, तो 792 में से ये माइनस करूँगा तो ये मेरे पास 40, और ये डिवाइड में तो ए की वैल्यू आ गई 20। तो वो मिसिंग टर्म हमारे पास 20 है, तो 20 इसका करेक्ट हो जाएगा। और भी तरीके हैं, आप मीन एवरेज करके 18 दे रखा है तो वहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हो, और ये तरीका भी कर सकते हो। ये मीन का फॉर्मूला हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई। जबकि अगर वो क्वेश्चन मोड पूछ लेता तो मोड का फॉर्मूला हमारे पास एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू में h। ये मेरे पास मोड का फॉर्मूला हो जाता। मीन का भी कुछ, मीडियन का भी कुछ ऐसे ही मोड से मिलता जुलता है। वहाँ हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ती है मीडियन में। तो ये आपके पास मीन, मोड और मीडियन से क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 117, वो कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी इफ 3 इंटू एंगल ए इक्वल टू 4 इंटू एंगल बी इक्वल टू 6 इंटू एंगल सी, देन एंगल ए इज इक्वल टू, उसने रेशो दे रखी है कि जो 3 एंगल ए है इक्वल टू 4 एंगल बी है और इक्वल टू 6 एंगल 6 सी है। तो हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसे रेशो गिवन हो तो आप इनका एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम आ जाएगा 6 2 जा 12, 12 से सारे डिवाइड हो रहे हैं तो 12 इसका एलसीएम। ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 4 से, ये इससे को डिवाइड कर रहा है 3 पे, और ये इसको डिवाइड कर रहा है 2 पे। तो ये एंगल्स की रेशो आ गई। वो एंगल हैं जो इस रेशो में हैं, तो 4 रेशो 3 रेशो 2, ये जो हमारे तीनों एंगल हैं एबीसी इस रेशो में हैं। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 4 और 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में 180 के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू 20 के, वो हमसे एंगल ए पूछ रहा है, एंगल ए किस रेशो में है 4 के, तो 4 की वैल्यू 4 इंटू 20 यानी कि 80 के इक्वल है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 80। तो ये आप लोग कर लीजिएगा।